एक टाइम की बात है, एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। यहां बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन सब अलग अलग रहते थे। हर जानवर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। कोई किसी से बात नहीं करता था। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। कोई किसी की मदद नहीं करता था। अगर कोई मुसीबत में होता तो भी कोई उसकी मदद को नहीं आता। जंगल में एकता नहीं थी। सब अपने आप को सबसे अलग समझते थे। सब जानवर अपने ही कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को दूसरे जानवरों की परवाह नहीं थी। कोई किसी से मतलब नहीं रखता था। सब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। शेर अपनी मांद में सोता रहता था। उसे बाकी जंगल से कोई मतलब नहीं था। बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते रहते थे। उन्हें सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब था। हिरन घास चढ़ते रहते थे। उन्हें सिर्फ अपने खाने से मतलब था। जंगल में एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। ये उदासी हर जानवर के चेहरे पर नजर आती थी। सब जानवर अकेले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हर जानवर अपने आप को अकेला महसूस करता था। एक दिन हाथी राजा ने एक सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। जंगल के हर कोने से जानवर आए थे। राजा ने कहा, यह जंगल टूट रहा है, हमें एकजुट होना होगा। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। राजा ने एक कंपटीशन की घोषणा की। सभी जानवर उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, जो भी जंगल के बीचों बीच स्थित गुफा से मैजिकल फ्रूट लेगा, यूं इनाम मिलेगा। यह इनाम बहुत ही खास होगा। यह सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। सभी के चेहरे पर एक नई उमंग थी। सबको इनाम जीतने की लालसा थी। हर जानवर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। लेकिन गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता खतरों से भरा था। बहुत मुश्किलें आने वाली थी। रॉनी रैबिट, मिनी पैरट और टॉमी टॉर्टोइस बहुत अच्छे दोस्त थे। रॉनी बहुत तेज दौड़ सकता था। मिनी ऊंची उड़ान भर सकती थी। टॉमी बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने फैसला किया कि वे साथ मिलकर कंपटीशन में भाग लेंगे। मैं तेज दूधकार रास्ता दिखाऊंगा। मैं ऊपर से देखकर खतरों की जानकारी दूंगी। मैं अपनी बुद्धि से मुश्किलों का हल निकालूंगा और हम जीतेंगे। बार फिर से जीवंत हो गया।